नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरने वाले हैं, पर इसे किसी भारी भरकम एकेडमिक टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखेंगे। एक ऐसी गाइड जो जिंदगी में असली खुशी और गहरे मतलब की तलाश में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से सिर्फ भारतीय विचारों को कोई नहीं, बल्कि शायद हम में से हर किसी को कभी न कभी परेशान करता है। सवाल ये है कि क्या ये पैसा, ये शोहरत, ये दुनिया भर की चीजें जिनके पीछे हम सब भाग रहे हैं, क्या यही जिंदगी का अल्टीमेट गोल हो सकता है? ये सवाल तो सबके मन में आता ही है ना? अब इस गहरे सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर पूरी भारतीय सोच टिकी है, और वो नींव है दर्शन। तो आइए समझते हैं कि ये दर्शन आखिर है क्या। देखिए, दर्शन शब्द आता है संस्कृत की एक धातु दृश्य से। इसका सीधा सा मतलब है देखना। पर रुकिए, ये बस आंखों से देखना नहीं है। ये एक नजरिए की बात है, सच को देखने का एक गहरा तरीका। समझिए कि ये एक ऐसा चश्मा है, एक ऐसा लेंस है जो हमें चीजों की सतह के पार ले जाता है और सीधे असली ज्ञान तक पहुंचाता है। संस्कृत में इसकी एक बड़ी खूबसूरत परिभाषा है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। मतलब वो जिसके जरिए देखा जाए। तो दर्शन सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, ये असल में एक टूल है, एक औजार है जिससे हम दुनिया को और खुद को ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं। और पता है, समय के साथ देखने का ये सिंपल सा आइडिया प्रेक्षण में बदल गया। प्रेक्षण यानी किसी चीज की गहराई से जांच पड़ताल करना, उस पर सोचना, विचार करना। तो भारतीय दर्शन का मतलब आंख बंद करके कुछ मान लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सवाल पूछना, तर्क करना और सच को खुद परखना है। तो ठीक है, इतनी गहरी सोच, विचार और जांच पड़ताल का मकसद क्या है? भारतीय दर्शन की लगभग सभी शाखाएं एक कॉमन गोल पर आकर मिलती हैं। और ये गोल सीधा हमारे पहले सवाल से जुड़ता है कि असली खुशी आखिर है क्या। यहाँ ना, दो तरह की खुशियों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है क्षणिक सुख, मतलब टेम्पररी प्लेजर, जो कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन फिर खत्म हो जाता है और हमें और ज्यादा की चाहत में छोड़ देता है। और दूसरा है आत्यंतिक सुख, यानी वो अल्टीमेट ब्लिस, जो परमानेंट है, हमेशा रहता है और हर तरह के दुख को जड़ से ही मिटा देता है। और इसी परम सुख, इसी अल्टीमेट ब्लिस की तलाश को एक नाम दिया गया है, मोक्ष। मोक्ष यानी पूरी तरह से आज़ादी, लिबरेशन। ये वो मंजिल है, वो डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचने के लिए भारतीय दर्शन में तरह तरह के रास्ते बताए गए हैं। और इसका मतलब क्या है? मतलब है हर तरह के दुख का, हर तरह की सफरिंग का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना। अच्छा, अब ये दुख हैं कौन से जिनसे आज़ादी चाहिए? सांख्य दर्शन इन्हें समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटता है। पहले हैं आध्यात्मिक दुख, यानी जो हमारे अपने शरीर और मन से जुड़े हैं, जैसे कोई बीमारी या टेंशन। दूसरे आधि भौतिक, जो हमें दूसरे लोगों या जीवों से मिलते हैं। और तीसरे हैं आधिदैविक, यानी जो कुदरत की वजह से आते हैं, जैसे बाढ़ या भूकंप। मोक्ष का मतलब इन तीनों तरह के दुखों से पूरी तरह से छुटकारा पा लेना है। तो मंजिल तो एक ही है, दुखों का अंत और परमानेंट खुशी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बहुत अलग-अलग और दिलचस्प हैं। ये डाइवर्सिटी यहाँ पर एकदम साफ दिखती है। योग दर्शन का गोल है कैवल्य, यानी मन की सारी हलचल को शांत करके आजाद हो जाना। वहीं वेदांत का लक्ष्य है ब्रह्म साक्षात्कार, यानी ज्ञान के जरिए ये महसूस करना कि हम सब उस एक परम चेतना का हिस्सा हैं। और फिर एक बिल्कुल ही अलग रास्ता है चार्वाक दर्शन का, जो कहता है कि असली मकसद तो इसी जिंदगी में मिलने वाले मटेरियल सुख हैं और कुछ नहीं। चार्वाक का ये मशहूर सूत्र उनके नजरिए को एकदम साफ कर देता है। जब तक जियो, सुख से जियो, भले ही कर्ज लेकर घी पीना पड़े। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय दर्शन में सिर्फ आत्मा परमात्मा की बातें ही नहीं होती थीं। यहाँ ऐसे भी विचार थे जो यहाँ और अभी जीने पर जोर देते थे। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद शुरू से ही दिमाग में घूम रहा होगा। क्या ये हजारों साल पुराने विचार आज की हमारी इस फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में कोई मायने रखते भी हैं? अक्सर ये क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि भारतीय दर्शन तो बस पुरानी दकियानूसी बातों का एक कलेक्शन है जो आज की जिंदगी के लिए किसी काम का नहीं है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जो लोग आलोचना करते हैं वो मोटी मोटी 3 बातें कहते हैं। पहली, कि ये सिर्फ पुराने ग्रंथों पर टिका है, लॉजिक की कोई जगह नहीं।
दूसरी कि ये नए विचारों को अपनाता नहीं, बस अतीत में जीता है। और तीसरी कि इसका जो गोल है मोक्ष, वो तो बस मरने के बाद की कोई कल्पना है, आज के लिए पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या इन आलोचनाओं का कोई जवाब है? चलो पता करते हैं। अब हम इन आलोचनाओं को एक-एक करके देखेंगे और सबसे मजेदार बात यह है कि इनके जवाब हमें परंपरा के अंदर से ही मिलते हैं। पहली आलोचना का जवाब इस एनोलॉजी में छिपा है। कहा गया है कि एक दार्शनिक यानी फिलोसोफर एक जुलाहे जैसा होता है। शास्त्र उसे धागे देते हैं, हाँ, लेकिन वो अपने तर्क और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन धागों से सिद्धांतों का एक मजबूत कपड़ा बुनता है। यानी शास्त्र सिर्फ रॉ मटेरियल है, असली काम तो तर्क और विवेक का ही है। और ये कहना कि ये परंपरा प्रोग्रेसिव नहीं है, ये तो चारवाक जैसे नास्तिक दर्शनों को पूरी तरह नज़रअंदाज करने जैसा है। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो अपने अंदर ऐसे विचारों को भी जगह दे जो भगवान के अस्तित्व को ही नकार दे, उसे हम बंद सोच वाली कैसे कह सकते हैं? ये तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, अब सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी क्रिटिसिज्म पर आते हैं। क्या ये मोक्ष का आइडिया आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए सच में बेकार है? क्या ये मरने के बाद मिलने वाली कोई काल्पनिक चीज है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार में छिपा है, जीवन मुक्ति। इसका मतलब है जीते जी मुक्त होना। ये कॉन्सेप्ट मोक्ष को भविष्य में मिलने वाले किसी इनाम की जगह यहीं और अभी का एक अनुभव बना देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मोक्ष कोई रिवॉर्ड नहीं है जो हमें बाद में मिलेगा। ये एक जीवन व्यापी अनुभूति है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसका असल मकसद हमारे इसी जीवन को शांति और आज़ादी की एक अवस्था में बदलना है, और यही बात इसे आज की तनाव भरी जिंदगी के लिए इतना ज्यादा रेलेवेंट बना देती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, भारतीय दर्शन हमें एक प्रैक्टिकल विरासत देता है। ये दुख को समझने और उससे डील करने के लिए एक टूलकिट की तरह है। ये इसी जिंदगी में एक मीनिंगफुल और शांतिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सवालों की खोज की एक जिंदा परंपरा है, कोई बंद हो चुकी किताब नहीं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। परम सुख की ये जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी खोज है, क्या आज की हमारी दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी के संघर्षों में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? जरा सोचिएगा।